नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समूचे देश में 73वें गणतंत्र दिवस का उल्लास। राजपथ पर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का मन भावन प्रदर्शन। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। सभी जिलों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 163 करोड़ 58 लाख के पार। रीट परीक्षा में कथित धांधली के मामले में एसओजी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। नई दिल्ली में मुख्य समारोह राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान 2020 में श्रीनगर में आतंकरोधी अभियान में वीरता और साहस के लिए दिया गया। समारोह में देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का मनोहारी प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा रही। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। राफाल, सुखोई, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमानों ने तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां प्रस्तुत की। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाइट पास्ट में दिखाई दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारों के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। लोक कलाकारों ने लंगा शैली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन की प्रस्तुति दी। जिलों में प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। बीकानेर में जिला स्तरीय मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि समारोह में राज्यपाल के संदेश का भी पठन किया गया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हल्की सर्द हवा और गुनगुनी धूप के बीच गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। परेड में आरएसी की 3री व 10वीं बटालियन तथा राजस्थान पुलिस की महिला एवं पुरुष की प्लाटून ने भागीदारी निभाई। माननीय राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव राम ध्वजक ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन के बाद शारीरिक शिक्षकों एवं युवा योग साधकों द्वारा योग तथा मोटरसाइकिल करतब का हैरत अंगेज प्रदर्शन भी अपने आप में अनूठा रहा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। अलवर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सिरोही में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, करौली में ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने तिरंगा फहराया। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 36 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरे जिले में लोकतंत्र के इस पर्व का उल्लास छाया रहा। जिला स्तरीय समारोह में प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहीद वीरांगनाओं के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने देशभक्ति गीत तथा महिला शारीरिक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम में व्यायाम प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां प्रदर्शित की गई। उपखंड तहसील मुख्यालयों सहित सभी ग्राम पंचायतों पर भी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक संगठनों की ओर से राष्ट्रीय पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश, बूंदी में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने, जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने ध्वजारोहण किया। धौलपुर के आरएसी मैदान पर जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री जाहिदा खान ने और जोधपुर में प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने राष्ट्र ध्वज फहराया। भरतपुर में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर झुंझुनू की चिड़ावा में 101 फुट ऊंचे पोल पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। भारत पाक सीमा पर जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने राष्ट्रगान की मधुर स्वर लहरियों के बीच तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास और सचिवालय में ध्वजारोहण किया। श्री गहलोत ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ी चौपड़ पर राष्ट्र ध्वज फहराया। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर क्रिकेट ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में बनने वाले संविधान पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का आज शिलान्यास किया। संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को जीवंत रखने की अनूठी पहल के तहत ये पार्क जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाया जाएगा। भारतीय संविधान और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाने के लिए 45 शिल्प संविधान पार्क में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देश में अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 2,85,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,99,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 93.23% है। इधर प्रदेश में 7,13,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती डोज लगाई गई। 15 से 18 आयु वर्ग के 28,35,000 से अधिक किशोरों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड के मामलों में पिछले 4-5 दिनों में कमी आई है। राजधानी जयपुर में भी कोविड के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसओजी ने पिछले साल आयोजित हुई रीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर आउट होने के मामले में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी ने आज पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी राम कृपाल मीणा ने शिक्षा संकुल से 24 सितंबर को एक लिफाफे से पेपर निकाला। इसके बाद उसने उदाराम बिश्नोई के साथ मिलकर पेपर 7 अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया। श्री राठौड़ ने बताया कि आरोपियों द्वारा जिन परीक्षार्थियों को पेपर पहुंचाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमें पता चला है उसके अनुसार 7 ऐसे स्थान हैं जहां पे इन्होंने कुछ जो अभ्यर्थी थे उनसे पैसा लेकर और उनको इस प्रश्न पत्र के मैं उत्तर पढ़ाए। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उन सभी अभ्यर्थियों का पता लगाएं और उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए बोर्ड को लिखें। बूंदी शहर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा।
आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन गांधी ग्राम रोड पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 19.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। नया भवन 1.5 वर्ष में तैयार हो जाएगा। स्कूल भवन परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर का असर बना हुआ है। आज भीलवाड़ा, चूरू, अलवर, करौली, श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं के कारण गलन बनी रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दौसा सहित पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा भी दर्ज हुआ। सीकर जिले में फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करौली, जालौर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर और सीकर में भी पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में कहीं कहीं अति शीतलहर की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। भारत और मध्य एशिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपनी तरह की यह पहली बैठक होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समूचे देश में 73वें गणतंत्र दिवस का उल्लास है। राजपथ पर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का मन भावन प्रदर्शन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। सभी जिलों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 163 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच गया है। रीट परीक्षा में कथित धांधली के मामले में एसओजी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।